अगर हम बात करें वोटों के आंकड़ों को लेकर तो राधा मोहन सिंह का जो पकड़ है वह शहरी इलाकों में ज्यादा पकड़ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर राजेश कुशवाहा की पकड़ ज्यादा है, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर है। तो पूरे देश में कल 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ। काफी जगह 3-4 घंटे में लमसम 2 से 3 ही वोट पड़े थे, क्योंकि वहां के सांसद से वहां के लोग नाखुश और नाराज थे। और शुरू से ही मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस बनी हुई थी, लेकिन कल 19 अप्रैल प्रथम आम चुनाव के दिन मोतिहारी से जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को क्लियर कर दिया गया है कि आखिरकार मोतिहारी से कैंडिडेट कौन होगा। तो मैं बता दूं कि बिहार में वीआईपी का गठबंधन आरजेडी से हुआ था और पहले ही आरजेडी बता दिए थे कि आपको 3 सीट मिलेगी, जिसमें 2 सीट आपको अपना दे दिया जाएगा, वहां पे आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जो तीसरा सीट जो मोतिहारी का होगा वह आरजेडी के रजामंदी से ही जो टिकट है वह दिया जाएगा। और शुरू से ही पता था कि आरजेडी का ही कोई कैंडिडेट उतरेगा। तो आप गलतफहमी जो है वो दूर कर लें। वीआईपी से टिकट मिला है, विकासशील इंसान पार्टी से टिकट मिला है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो आरजेडी का है। तो मोतिहारी में लगातार 6 बार से रह चुके सांसद बीजेपी का भीष्म पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह को इस बार टक्कर राजेश कुशवाहा देंगे। अगर हम बात करें वोटों के आंकड़ों को लेकर तो राधा मोहन सिंह का जो पकड़ है वह शहरी इलाकों में ज्यादा पकड़ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर राजेश कुशवाहा की पकड़ ज्यादा है, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर है और उनके प्रति, उनके छवि के प्रति लोग जो है काफी उनको चाहते हैं। तो वीआईपी से टिकट मिला है, लेकिन कैंडिडेट आरजेडी का पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुशवाहा है। तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा का प्रतिद्वंद जो होगा वह राधा मोहन सिंह के साथ होगा। और राधा मोहन सिंह 6 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर से बीजेपी उनके ऊपर अपना दाव लगाई है कि आप यहां से टिकट और सीट निकाल के दीजिए, और इसलिए बीजेपी ने फिर से उन पर अपना दाव लगाया कि आप यहां से टिकट निकालिए। लेकिन अगर राजेश कुशवाहा के जगह पर किसी और अगर कैंडिडेट को टिकट मिली रहती तो वह व्यक्ति इस चुनावी क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जब से राजेश कुशवाहा को टिकट मिली है, जिनको बनाना चाहिए था, जिनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद वह चुनावी क्षेत्र में आएंगे। कल से ही अब चुनावी क्षेत्र में लग गए हैं। आज मोतिहारी लोकसभा के विभिन्न जगहों पे अपना सिंबल लेके पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे कि हमको पार्टी विश्वास करते हुए टिकट दी है। अब हम पे जब पार्टी विश्वास कर ली है तो आप लोग भी हम पे विश्वास कर ले और कहीं ना कहीं वोट की मांग करेंगे कि वोट हमको दें और हमको एक बार जिताने का आप काम करें। जिताने के बाद देखिए हम अपने क्षेत्र में क्या विकास करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि राजेश कुशवाहा की जो पकड़ है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ है, शहरी क्षेत्रों में पकड़ नहीं है। अगर उसके अपोजिट अगर हम बात राधा मोहन सिंह के करें तो राधा मोहन सिंह का जो पकड़ है वह शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पकड़ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम पकड़ है। अगर हम बात करें तो राधा मोहन सिंह को बीजेपी के तरफ से टिकट मिला है, जिसका सिंबल कमल का छाप होगा, वह डायरेक्ट बीजेपी के द्वारा उनका टिकट मिला हुआ है। अगर हम बात करें राजेश कुशवाहा की तो राजेश कुशवाहा को टिकट आरजेडी से नहीं मिला है, क्योंकि गठबंधन में यहाँ का जो टिकट है वह वीआईपी के खाता में चला गया था। तो वीआईपी के खाता में जाने के बाद वीआईपी का जो सिंबल है वह लेडीज का पर्स है। तो बहुत सारे लोग ये भी भूल जाएंगे कि हम वोट देने जा रहे हैं, अगर समर्थन आरजेडी का होगा तो वहाँ पे सिंबल कुछ और देखेंगे, तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम आखिर वोट करें तो करेगा। तो ये भी कुछ मार्जिन रहेगा जो निर्णय चुनावी दौर में करेगा, क्योंकि एक कमल का छाप और दूसरा लेडीज पर्स, ये दोनों छापों में ज्यादातर अगर आकर्षित करने वाला, ध्यान देने वाला अगर कोई छाप होगा तो कमल का छाप होगा, लेडीज पर्स नहीं होगा। हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र है, अब किस तरह से लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं, क्या विकास पर बात करते हैं, क्या चुनावी रणनीति रहेगा कि आने वाले दिनों में मोतिहारी लोकसभा का जो चुनाव है वह 25 मई को चुनाव है। तो इस 25 मई लगभग 1 महीना का समय है। अब इस 1 महीना में किस तरह से जनता से मिलते हैं, किस तरह जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और किस तरफ जनता के बीच जाकर अपनी चुनावी जो मुद्दा है